आप सभी को परमेश्वर में शांति मिले। हालेलुया हालेलुया। तो आज जो हमारा विषय है वो ये है कि परमेश्वर जो सृष्टि करता है हम उनको कुछ दे नहीं सकते। दे सकते हैं? नहीं। तो विषय हमारा क्या है? विषय ये है कि परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया है, यदि हम उसको लेने लायक बन जाएं तो। परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया है, यदि हम उसको लेने लायक बन जाएं तो। सब कुछ परमेश्वर का। भजन संहिता की पुस्तक में लिखा हुआ है 24 के अध्याय के 1 पद में जब हम देखते हैं, भजन संहिता की पुस्तक 24 अध्याय पद नंबर 1 में जब हम देखते हैं तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि लिखा है 1 नंबर के पद में, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी। पूरा का पूरा जगत और जगत में रहने वाले मैं और आप भी, सब कुछ किसका है? किसका? परमेश्वर। बोलिए सभी लोग, परमेश्वर का। परमेश्वर का। और जो परमेश्वर का है वो उनके बच्चों का होगा कि नहीं होगा? होगा। जैसे जो आपका है वो आपके बच्चों का है कि नहीं? जैसे अगर आपने घर में एक मोटरसाइकिल खरीदी तो क्या आपके बच्चे उसका इस्तेमाल नहीं करते? करते हैं। कि क्या उनको था कि नहीं हम अलग मोटरसाइकिल उनको खरीदना पड़ेगा तब मोटरसाइकिल पे चलेंगे? आपकी खरीदी हुई मोटरसाइकिल का इस्तेमाल बच्चे करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। आपके बनाए हुए घर में बच्चे रहते हैं कि नहीं रहते? रहते हैं। आपके खरीदे हुए कपड़ों को बच्चे पहनते हैं कि नहीं पहनते? रहते हैं। आप जो धन कमाते हैं उस पे उनका हक रहता है कि नहीं रहता है? रहता है। रहता है ना। परमेश्वर का सब कुछ है, जो भी आप देख रहे हैं, चाहे वो मैं हूं चाहे आप हो, वो भी किसके हैं? परमेश्वर। परमेश्वर के। इस पृथ्वी का सब कुछ हमारे परमेश्वर का है, सृष्टिकर्ता प्रभु का है। और जब वो सृष्टिकर्ता प्रभु का है तो ये उनके बच्चों का भी हुआ। यूहन्ना सुसमाचार के 1 अध्याय के 12वें पद में लिखा है कि जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया उन्होंने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार पाया। क्या पाया? संतान होने का अधिकार। परमेश्वर का की संतान होने का अधिकार। क्या आप परमेश्वर की संतान है? संतान का मतलब समझते हैं? बच्चे। परमेश्वर के आप बच्चे हैं और सब कुछ किसका है? परमेश्वर। और परमेश्वर आपके कौन है? पिता। पिता है। हालेलुया। परमेश्वर आपके कौन है? पिता। पिता है। तो जब मेरे पिता का सब कुछ है तो मेरा सब कुछ हुआ नहीं? हुआ ना। तो क्या कारण है कि सब कुछ परमेश्वर का होते हुए भी हम उसे पा नहीं पाते? क्या कारण है कि आखिर हम उसे पा नहीं पाते? तो विषय क्या है हमारा? कि परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया है, यदि हम उसे पा सकें, यदि हम उसके लायक हैं। हालेलुया। हालेलुया। अब उदाहरण के तौर पे समझिए, आप में से जितने यहाँ पे लोग हैं, आपके बच्चे होंगे, छोटे होंगे, बड़े होंगे, होंगे ना। अब मैं कह रहा हूं आपसे, वो श्वेता है, उसकी का बच्चा है, कितने साल का हुआ? 2 साल। तो 2.5 साल का इसका बच्चा है। अब ये श्वेता बहन क्या है कि श्वेता बहन के पास 5,000 रुपए है, मान लीजिए रखी है। तो ये 5,000 रुपए ये इस 2 साल के बच्चे को दे देंगी। लो तुम्हारा है, लो घूमो। दे देंगी? नहीं। आप लोग बताइए, दे देंगी कि नहीं? नहीं। क्या कहते हैं? दे देंगे? नहीं। आपका कमाया हुआ 5,000 रुपए, 10,000 रुपए, 20,000 रुपए, जो भी आपने कमाया है,
वो आप लाकर अपने 2 साल के 1 साल के बच्चे को दे देंगे, लो तुम्हारा है? नहीं। वो उसका है कि नहीं है? नहीं। है ना? लेकिन वो उसके हाथ में दिया नहीं जाएगी। नहीं जाएगा। उसकी जरूरत के लिए खर्च किया जाएगा, लेकिन उसके हाथ में दिया नहीं जाएगी। क्योंकि आप जानते हैं क्यों नहीं दिया जा रहा? क्योंकि वो बच्चा अभी उसको संभालने लायक नहीं हो पाया है। हालेलुया। हालेलुया। अगर परमेश्वर का सब कुछ है, वो मेरा है और मुझे नहीं दिया जा रहा, मतलब मैं संभालने लायक नहीं। मुझे बड़े होने की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? बड़े होने। हम जो मसीह में छोटे हैं मेरे प्रियो, हमें बड़ा होना है। क्या होना है? बड़ा होना है। जब हम कुरिन्थियों की पुस्तक में देखते हैं तो वहां पर परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मैंने तुम्हारे लिए क्या किया? तुम्हें दूध दिया। दूध अर्थात परमेश्वर के वचन का वो दूध दिया कि तुम इसे पियो और बड़े हो। मैंने तुम्हें अन्न नहीं दिया। मैंने तुमसे वो बातें नहीं कही जो कठिन है। मैंने तुमसे आसान बातें कही ताकि तुमसे आसानी से सुन सको और पचा सको। क्यों? क्योंकि जब तुम छोटे हो तो तुमको दूध की आवश्यकता है, बड़े होगे तो अनाज भी खाओ। वैसे ही परमेश्वर ने हमें हमारे लिए जिम्मेदारियां भी तय की, हमारे लिए अधिकार भी तय किए। अधिकार, वो बच्चा जब पैदा हुआ उसी घड़ी वो उस घर का मालिक बन गया कि नहीं बन गया? लेकिन क्या वो अभी सच में मालिक है? उसका अधिकार तो है, लेकिन अभी वो मालिकाना हक नहीं रखता। क्यों? क्योंकि वो अभी छोटा है। हम भी जब मसीह में छोटे हैं मेरे प्रियो, तो हम अभी अधिकारी तो हैं, पुत्र तो हैं, पुत्रियां तो हैं, उनके राज्य के वारिस तो हैं, लेकिन अभी हमें इस बात का ज्ञान नहीं कि मेरे पास क्या है। जैसे कि उस छोटे बच्चे को जब आपने 10,000 रुपए दिया, उसको मालूम नहीं चल पाया कि ये क्या है और इसका क्या ताकत है, इसका क्या इस्तेमाल है, इसे हम कैसे खर्च करेंगे या इससे हम क्या क्या कर सकते हैं, उसको मालूम नहीं है। इसलिए वो 10,000 रुपए उसके लिए व्यर्थ है, बेकार है। वो उसको खराब कर देगा कि नहीं? और हो सके फाड़ भी दे। फाड़ देगा कि नहीं फाड़ देगा? फाड़ देगा। तो कई बार हम परमेश्वर से आशीषों को मांगते हैं। वो बच्चा हो सकता है नोट देख ले तो मांगेगा कि मुझे चाहिए, दो, लेकिन आप उसे नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि आपको लगेगा कि कहीं ऐसे बस कर देगा, फट जाएगा और तो मेरा 500 रुपए का नुकसान हो जाएगा, मेरा 1,000 रुपए नुकसान हो जाएगा, मेरा 2,000 रुपए नुकसान हो जाएगा। वो उसका है, सही में सच में है कि नहीं है? बोलिए, उसका है कि नहीं? आप उसको देने में खुशी है कि नहीं है? लेकिन आप क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि आपको लगता है अभी ये इस योग्य नहीं है कि अभी से दे सके। हो सकता है आप उसके बदले उसके लिए कपड़ा ला दें, आप उस पैसे से आप उसके लिए खाने की वस्तु ले आए, आप उसके लिए कुछ और खिलौने ले आए, लेकिन आप उसे ऐसे हाथ में क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि आपको मालूम है डायरेक्ट दे देंगे तो क्या करेगा? इसको खराब करेगा, व्यर्थ करेगा। आज बहुत से लोगों को परमेश्वर की आशीष से क्यों नहीं मिल रही जानते हैं? वो मांग तो रहे, लेकिन वो बड़े नहीं हो रहे, वो ज्ञान को नहीं ले रहे, वो समझदार नहीं बन रहे। इसलिए परमेश्वर उन्हें बहुत सी आशीषें, वो सब कुछ उन्हीं का है, सब कुछ उन्हीं का है, लेकिन उन्हें मिल नहीं रहा। समझ रहे? सब कुछ उन्हीं का है। अगर आज आप इस बात को ध्यान दें तो मैं आप सभी से कहता हूं, जो आप मेरी आवाज को सुन रहे कि परमेश्वर का सब कुछ है और आप उनकी संतान है, और एक संतान होने के नाते आपका अधिकार है कि आप क्या परमेश्वर के मिरास के भागी। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के मिरास के भागी। मिरास का मतलब क्या होता है? आप जानते हैं ना, बपौती। क्या मतलब? जो बाप से हमें मिला है, पैदाइशी मिला है। हालेलुया। और हमें मिरास मिली है परमेश्वर में कि हम इस पृथ्वी के एक एक वस्तुओं पर अधिकार रखें। लेकिन ये एक दिन का काम नहीं है, ये 2 दिन का काम नहीं है, ये लगातार बड़े होने के साथ साथ मेरे जीवन में लागू होता जाएगा। जैसे जैसे मैं मसीह में बड़ा होऊंगा, जैसे जैसे मैं समझदार होऊंगा, जैसे जैसे मैं मसीह में बुद्धिमान होऊंगा, जैसे जैसे मुझे ज्ञान होगा कि मेरे पिता कौन है, उनके पास क्या है, और जो उनका है वो मेरा है, तो मेरा क्या है और मैं उससे क्या कर सकता हूं,
कहां कहां उसको इस्तेमाल कर सकता हूं। ज्ञान जब हमें होगा तो हमें और दिया जाएगा। ठीक है, अब और आगे चलिए। अब एक 5 साल का बच्चा हुआ, आपने उसे 10 रुपए दिया क्योंकि आपको लगा कि 10 रुपए से खरीद के ला सकता है। तो उतना ज्ञान हो गया कि 10 रुपए में हमें 10 रुपए का सामान। वो थोड़ा और बड़ा हुआ, आप उसे 100 रुपए भी देने लगे कि आपको लगा कि अभी जानता है कि 100 रुपए क्या होता है। वो इसका सही इस्तेमाल करेगा, ऐसे ही किसी को दे नहीं देगा, बल्कि इसके बदले कुछ ना कुछ नहीं देगा। लेकिन अब उस 10 साल के बच्चे को आप 1 करोड़ रुपए दे देंगे? नहीं। अभी भी नहीं देंगे ना, नहीं। जबकि 10 साल का हो गया। 20 साल कोई तो थोड़ा 10,000 दे दिया। वो 15 साल का हो गया तो भी आप उसको एक मुश्त नहीं दे रहे, क्योंकि अभी भी उसको सही मायने मालूम है। वो उड़ा देगा पैसे को। क्या करेगा? उड़ा देगा। सही जगह नहीं खर्च करेगा, क्योंकि अभी उसको मालूम नहीं कि इस पैसे को कहाँ इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन जब वो धीरे धीरे एक सही उम्र पे आएगा, उसे मालूम चलेगा कि ये पैसा जो मुझे मिला है, इसको मुझे कहीं अच्छी जगह इस्तेमाल करना चाहिए जहां से मुझे 2 पैसा मिले। हालेलुया। तब आप उसे जब 1 लाख रुपए देंगे तो उससे कोई धंधा शुरू करेगा, उससे कोई व्यवसाय शुरू करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? या कुछ अच्छा काम करेगा, अपने लिए कुछ जमीन खरीद लेगा, अपने लिए कुछ घर बना लेगा, ऐसा कुछ करेगा ना। क्यों? क्योंकि अब उसकी परिपक्वता बढ़ गई। ऐसे जब हम मसीह में परिपक्व हो जाते हैं, जब हम मसीह में बुद्धिमान होते हैं, तो हम क्या होते हैं? परमेश्वर के वचन में बढ़ते हैं जब, तो हम अपने मालिकाना हक को धीरे धीरे पाते जाते हैं। जो मेरा है, वास्तव में मेरा है, वो मेरे लिए ही है, लेकिन उसको पाने के लिए मुझे समझदार बनना पड़ेगा। अगर मैं जीवन भर दूध पीवा बच्चा रह जाऊंगा तो मुझे वो नहीं मिलेगा। वो मुझे तभी मिलेगा जब मैं बुद्धिमान बनूंगा, जब मैं ज्ञानवान बनूंगा, जब मैं समझदार बनूंगा और जानूंगा कि जो मुझे मिला है वो क्या है और मुझे इसे कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। सही बात है? सही है। सारी पृथ्वी परमेश्वर, सब कुछ परमेश्वर है। रोमियो की पुस्तक के 8वें अध्याय के 16वें और 17वें पद में लिखा है 17वें पद में कि हम उनके महिमा के भी भागी। किसके भागी हैं? महिमा के भागी। यदि हम उनके साथ दुख उठाते हैं तो हम उनके साथ महिमा भी पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। आज जब हम परिपक्वता की ओर चलते हैं तो मेरे प्रियो, हमें सीखना होगा। हमें क्या करना होगा? सीखना होगा। सीखना होगा। हमें प्रार्थना करना सीखना होगा। हमें वचन को समझना और उसे मानना सीखना होगा। वचन को पढ़ना सीखना होगा। वचन को लागू करना अपने जीवन में सीखना होगा। वचन पर चलना सीखना होगा। आप उन सारी चीजों के अधिकारी होंगे जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है। वो आपके लिए, मैं आपसे कह रहा हूं, वो आपके लिए, मेरे लिए। लेकिन हम उनका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे पूरी तरीके से। क्यों? क्योंकि हम उसी लायक नहीं कि हमें पूरी तरीके से वो दिया जाए। लेकिन हम कह सकते हैं वो मेरा है कि नहीं? है कि नहीं? हाँ। वो 10 साल का बच्चा कहेगा ना कि ये कार मेरी है, भले वो उसको चलाएगा नहीं, उसको उसके बाप उसको चाबी नहीं देंगे कि लो तुम उसको चलाओ। उसके पिता उसको चाबी नहीं देंगे कि वो जाकर उस गाड़ी को चला कर आए। उस 10 साल का बच्चा है, वो कार उसी की है। वो गलत कह रहा है? नहीं। अगर वो कहता है ये कार मेरी है तो क्या वो झूठ कह रहा है? नहीं। लेकिन अभी वो इस योग्य नहीं हुआ कि वो पूरी तरीके से उस कार पर अधिकार रखे। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हमें गार्जियन के अधीनस्थ चलना सीखना होगा और सीखते हुए आगे बढ़ना होगा, ताकि हम जो अधिकार हमारे हैं उसे सच में पा सके। जो हमारा है वो उसे हम सच में पा सके। उन्होंने हमें सब कुछ दिया। हर एक वो चीज जो जीवन और भक्ति से संबंध रखती है वो सब हमारी है। हर एक वो चीज जो जीवन और भक्ति से संबंध रखती है वो किसकी है? हमारी। हालेलुया। हालेलुया। वो हमारी। 1 अध्याय उसका 3रा पद, 2 पतरस 1 अध्याय उसका 3 पद पढ़िए।
क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। हालेलुया। क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य, किसके? परमेश्वर की। उनकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जिसका संबंध हमारे जीवन से है, चाहे वो कपड़ा हो, रोटी हो, मकान हो, भोजन हो, खेत हो, कल्याण हो, रोजगार हो, व्यवसाय हो, धन हो, तो जिसका भी संबंध हमारे जीवन से, वो सब चंगाई, छुटकारा, आशीष है। और जिसका संबंध भक्ति से है, परमेश्वर की आत्मा, उनका ज्ञान, वरदान, समझ, बुद्धि, सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार हमें दिया और यीशु मसीह में दिया है। यीशु मसीह की पहचान में दिया है कि जिस प्रकार यीशु मेरा बेटा है, वैसे तुम भी मेरे बेटे हो। और जिस प्रकार यीशु मसीह को अधिकार दिए गए हैं, तुम्हें भी अधिकार दिए गए हैं। बस तुम्हें बड़ा होना है। तुम्हें क्या होना है? बड़ा, परिपक्व होना है। तुम्हें क्या होना है? थोड़ा सा जिम्मेदार बनना है। अभी तुम छोटे हो, बड़े बनना है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, वो सारी चीजें मेरे और आपके लिए हैं, जो जीवन और भक्ति से संबंध रखती है, वो हमें दी गई है। वो भी संसार की ताकत से नहीं, किसी सरकार की तरफ से नहीं, परमेश्वर की ईश्वरीय सामर्थ्य के द्वारा। हालेलुया। हालेलुया। कि हम जीवन के हर एक उन चीजों को पा सके जो हमारी जरूरत है, जिसकी हमें आवश्यकता है, जिसकी हमें सख्त आवश्यकता है, जिसके जरूरत हमारे जीवन में है। हालेलुया। हालेलुया। हम उसे पा सके, वो चीज, वो सारी चीजें परमेश्वर ने हमें दे रखी है। हालेलुया। हालेलुया। हमें दे रखी है। लेकिन जैसे एक छोटे बच्चे का तो सब कुछ है, लेकिन वो उसका इस्तेमाल करना नहीं जानता, इसलिए उसे दिया नहीं जाता, वैसे हम भी अभी इस्तेमाल करना नहीं जानते, इसलिए हमें वो पूरी तरीके से दिया नहीं। आइए हम इसके लायक बने, हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें, सुने, सीखें, समझें। जो आपके अगुए बताते हैं उन्हें माने, क्योंकि वो आप में मसीह है, आपसे मसीह में पढ़े और वो आपको बताते हैं कि आप कैसे मसीह में और बलवान हो सकते हैं, कैसे आप मसीह में और ज्ञानवान हो सकते हैं, कैसे आप मसीह में और परिपक्व हो सकते हैं और जिम्मेदार बन सकते हैं। आज मैं आपसे कह रहा हूं, जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं, जो मेरी बातों को सुन रहे हैं, जो ये परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, मैं आपसे कह रहा हूं, ध्यानपूर्वक इन बातों को सुने और समझें कि सब कुछ मेरे परमेश्वर का, अर्थात मेरे पिता का है, और जो मेरे पिता का है वो मेरा है। हमने जो भी पढ़ा रोमियो की पुस्तक में 8वें अध्याय के 16 और 17 पद से, आइए मुझे पढ़ते हैं एक बार। आत्मा, आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं, और यदि संतान है तो वारिस भी। हालेलुया। हालेलुया। और यदि संतान है तो हम क्या हैं? वारिस भी हैं, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस। यानी मसीह जैसे वारिस है, वैसे हम भी उनके भाई होने के नाते हम भी वारिस, जबकि हम उनके साथ दुख उठाएं कि उनके साथ महिमा भी पाए। हालेलुया। हालेलुया। हम वारिस हैं, केवल संतान नहीं, संतान अगर हुए तो वारिस भी हुए। इसीलिए आज जब माता पिता की संपत्ति वो बच्चे लेते हैं तो क्या होता है? विरासत होता है, वारिस प्रमाण पत्र भी बनता है ना, क्योंकि वो सच में वारिस हैं। वारिस अर्थात उनका बच्चा, उनका बेटा और बेटी। मेरे प्रियो, मैं और आप परमेश्वर के संतान है, और केवल संतान नहीं, वारिस है, अर्थात जो उनका है वो मेरा है। हालेलुया। हालेलुया। जो उनका है वो मेरा है। हर एक वो चीज जो जीवन से संबंध रखती है, भक्ति से संबंध रखती है, जो उनकी है वो मेरी, जो उन्होंने मुझे दी है वो मेरी है, और मुझे उसको इस्तेमाल में लाने के लिए, मुझे उसका इस्तेमाल करने के लिए बड़ा होना होगा, मसीह के वचन को पढ़ते, सुनते, सीखते हुए। हालेलुया। उस वचन पर चलते हुए, पिता की बात को मानते हुए बड़ा होना पड़ेगा ना, कि अपने मन का करते हुए बड़े होंगे तो पिता दे देगा।
पिता के आज्ञा के अनुसार जब आप चलेंगे, पिता के वचन के अनुसार जब आप चलेंगे, पिता के बातों को जब आप मानेंगे और धीरे धीरे उनके साथ बड़े होते जाएंगे, पिता आपको धीरे धीरे सिखाते जाएंगे, पिता आपको समझाते जाएंगे कि कैसे क्या होता है, और आप जीवन में अपने हर उन अधिकारों का इस्तेमाल कर पाएंगे जो परमेश्वर ने आपको यीशु मसीह में दिया है। आप उन एक एक अधिकारों का इस्तेमाल कर पाएंगे और आप एक सामर्थी व्यक्ति होंगे, एक सामर्थी मसीही व्यक्ति बनेंगे और आप जीवन में कुछ भी आसानी से हासिल कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने सीखा है कि कैसे अपने पिता की संपत्ति का इस्तेमाल करना है। हालेलुया। कैसे अपने पिता की ताकत का इस्तेमाल करना है, कैसे अपने पिता के पद का इस्तेमाल करना है, आपको मालूम है। और आप उसका इस्तेमाल करके अपने जीवन की उन्नतियों को ले सकते हैं। इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, और जब आप सीखेंगे तो आप ये जान जाएंगे, आप जान जाएंगे कैसे मुझे परमेश्वर के राज्य की चीजों का इस्तेमाल करना है, और आप आशीषित होंगे, आप फलवंत होंगे, आप धनवान होंगे, ज्ञानवान होंगे, बुद्धिमान होंगे, बढ़ोतरी करेंगे, आप हर एक चीजों को पाएंगे, आप मुर्दों को जीवित करेंगे, बीमारों को चंगा करेंगे, अद्भुत काम कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए आपका संबंध परमेश्वर से होना चाहिए। परमेश्वर की उपस्थिति में आपको चलना आना चाहिए, उनके साथ बड़े होना आना चाहिए। हम जो मसीह में पैदा हुए हैं, हम नया जन्म पाए हैं। जन्म पाना बड़े हो जाना नहीं होता, जन्म पाना शुरुआत होती है। जन्म क्या है? शुरुआत। और आप और मैं मसीह में जन्म पाए। हो सकता है 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल पहले। तो जो 25 साल का हो गया होगा वो ज्यादा समझदार होगा कि नहीं होगा ना? वो ज्यादा अधिकारों का इस्तेमाल करेगा, उसको ज्यादा अधिकार दिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज अगर आप और मैं मसीह में हैं तो हमने जन्म तो लिया है, लेकिन हमें अब बड़ा भी होना है। धीरे धीरे हमें मसीह में क्या होना है? बड़ा भी होना, ताकि हम उन अधिकारों का इस्तेमाल कर सके जो मुझे मिरास में मिली है, जो मुझे पिता से मिली है। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग समझ रहे हैं अच्छे से? कितने लोग बात को समझ पाए? समझ पाए? सभी लोग वचन समझ पाए हैं? तो आइए आज हम जाने कि जो परमेश्वर की हम उपासना करते हैं वो हमारे पिता हैं, सब कुछ उनका है, बशर्ते हम उनके साथ बने रहें और एक सही दिशा में हम बढ़े, सार्थक रूप से हम बढ़े, परमेश्वर के साथ संगति करते हुए, उनके वचन को मानते हुए बढ़े। तो हमें अधिकार जो मिले हैं, जो मेरे हैं, वो धीरे धीरे हमें क्या करा जाएगा? उसको क्या किया जाएगा? दिया जाएगा। इस्तेमाल करने के लिए दिया जाएगा, कि हम उनका इस्तेमाल कर सकें। वो मेरा है और सब कुछ मेरा है, आपका है। लेकिन जब हम धीरे धीरे बड़े होंगे, समय के साथ साथ हमें क्या किया जाएगा? दिया जाएगा। जितना, जिस लेवल पे हम होंगे, जिस स्तर पे हम होंगे, हमें उस हिसाब से दिया जाएगा। तो आज जो हमने जाना, ये सब कुछ हमारा है। यदि हम मसीह में धीरे धीरे बड़े होते जाएं तो वो हमें मिलता जाएगा और पूरी तरीके से पूरी जिम्मेदारी हमें दी जाएगी जब हम मसीह में बड़े होंगे। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आज लोग धैर्य नहीं रख पाते और दीनता और निम्रता के साथ परमेश्वर के वचन को सुन नहीं पाते, मान नहीं पाते, ग्रहण नहीं कर पाते, उस पर चल नहीं पाते। यही कारण है कि वो मसीह में बड़े नहीं हो पा रहे। उससे पहले घर छोड़कर चले जा रहे, घर छोड़कर चले जा रहे। जब घर ही छोड़ देंगे, आवारा हो जाएंगे, तो कोई अधिकार मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। बेदखल कर दिए जाएंगे ना संपत्ति से। किए जाएंगे कि नहीं किए जाएंगे? मेरे प्रियो, हमें बेदखल नहीं होना है। हमें दीनता नम्रता के साथ सीखना है, समझना है, बड़े होना है, परमेश्वर के साथ संगति में, उनके वचन की संगति में, वचन को सुनने में, ग्रहण करने में, मानने में और उस पर चलने में तैयार रहना है। आप बड़े होंगे और अपने सारे अधिकारों का इस्तेमाल कर पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु को